बच्चों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं पाठ 9 चिड़िया की बच्ची पाठ के प्रश्नोत्तर करा रही हूँ, जिसमें पहला, दूसरा और तीसरा मैं करा चुकी हूँ। चौथा प्रश्न आज शुरू करूँगी। तो चौथा प्रश्न पहले मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ। कहानी के अंत में नन्ही चिड़िया का सेठ के नौकर के पंजे से भाग निकलने की बात पढ़कर तुम्हें कैसा लगा? 40-50 या इससे कुछ अधिक शब्दों में अपनी प्रतिक्रिया लिखें। यानी 40-50 शब्दों का मतलब एक तरीके से ये, या इससे कुछ अधिक 80 शब्दों में एक अनुच्छेद माना जाता है। तो एक अनुच्छेद राइटिंग की तरह आपको इसको करना है, पैराग्राफ राइटिंग की तरह। तो आपको इसमें दिखाना है कि कहानी के अंत में नन्ही चिड़िया का सेठ के नौकर के पंजे से भाग निकलने की बात पढ़कर कैसा लगा। वास्तव में लगा कि जैसे कोई किसी को फुसलाकर जबरदस्ती पकड़ता है और उस तकलीफ को महसूस करके चिड़िया अचानक घबरा उठती है और एक कठोर हाथ के स्पर्श मात्र से ही वो तुरंत वहां से फड़फड़ा कर चिचियाती हुई उड़ जाती है। तो वो दिखाया गया है कि किस तरह किसी के चंगुल से निकल भागने पर जो परेशानी होती वो चिड़िया के बच्चे ने भी महसूस की। तो यहाँ पर ये सारी चीजें यहाँ पर बताई गई कि चिड़िया की बच्ची को कितना माधवदास से कष्ट हुआ। तो मैं इस प्रश्न के उत्तर को लिखवाने चल रही हूँ। आप तैयार हो जाइए और प्रश्न आप अपनी पुस्तक से लिखिए, फिर मैं उत्तर लिखवाती हूँ आपको। तो चौथा प्रश्न शुरू करिए। पाठ्य पुस्तक से प्रश्न उतार लीजिए। मैं उत्तर शुरू करती हूँ। उत्तर नंबर 4 डाल के, उत्तर नंबर 4, कहानी के अंत में नन्ही चिड़िया का, कहानी के अंत में नन्ही चिड़िया, कहानी के अंत में नन्ही चिड़िया का सेठ के, नन्ही चिड़िया का सेठ के, तो चिड़िया का सेठ के नौकर के पंजे, चिड़िया का सेठ के नौकर के पंजे, सेठ के नौकर के पंजे से भाग निकलने की बात, भाग निकलने की बात, कहानी के अंत में नन्ही चिड़िया का सेठ के नौकर के पंजे से भाग निकलने की बात पढ़कर आप अपने आप को लिखेंगे कि मुझे अपार हर्ष हुआ या मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे बहुत अपार हर्ष हुआ, अपार हर्ष हुआ क्योंकि माधवदास उससे अत्यधिक प्रलोभन देता है, क्योंकि माधवदास उसे अत्यधिक प्रलोभन मतलब लालच, प्रलोभन देता है, अत्यधिक प्रलोभन देता है कि चिड़िया उसके पास रह जाए, कि चिड़िया उसके पास ही रह जाए, चिड़िया उसके पास ही रह जाए। पर चिड़िया नहीं मानती, पर चिड़िया नहीं मानती। अंत में
में सेठ माधव दास ने अपने नौकरों से चिड़िया को पकड़वाना चाहता है, लेकिन चिड़िया बड़ी चतुराई से उसके पंजे से निकल कर भाग गई। यदि माधवदास उसे पकड़वाने में सफल हो जाता तो चिड़िया का बाकी जीवन कैद होकर रह जाता। उसकी आजादी हमेशा के लिए खत्म हो जाती और वह कभी भी अपने परिवार, अपनी माँ से न मिल पाती। वास्तव में चिड़िया के प्रति संवेदना उत्पन्न होती है। और लालची माधवदास, लालची और स्वार्थी माधवदास के प्रति घृणा। तो इस प्रश्न का उत्तर भी उतार लीजिए।
चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, रब करते हैं। संभवतः आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं इसे मिटाने चल रही हूं। ठीक है, अगले प्रश्न पर आती हूं। अगला प्रश्न है, मां मेरी बाट देखती होगी। नन्ही चिड़िया बार बार इसी बात को कहती है। आप अपने अनुभव के आधार पर बताइए कि हमारी जिंदगी में मां का क्या महत्व है। मां तो बच्चे की जिंदगी नहीं, पूरा संसार होती है। मां के बिना बच्चे का जीवन संभव ही नहीं है। तो और किसी भी बच्चे को यदि मां से अलग कर दिया जाए, नन्हे शिशु को अलग कर दिया जाए, तो उसका जीना संभव नहीं है। बड़े होने पर भी अलग कर दीजिए तो मां के बिना जीवन अधूरा है। तो मां का जीवन में जितना भी महत्व कहा जाए वो कम है। हर तरह से हम उसके बारे में जितना भी बोले वो कम ही होगा। ये अनुभव की चीज है, आप खुद स्वयं समझ सकते हैं कि माँ का महत्व क्या है जीवन में। क्या बिना उसके जीवन संभव है? क्या बिना उसके संस्कार मिलेंगे? हम अपने पैरों पे खड़ा होना जानेंगे? क्या हम संसार के लोगों का सामना कर पाएंगे? सब कुछ की सीख माँ से ही मिलती है। तो माँ का जीवन में बहुत महत्व है, जिसको कि शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी उत्तर मैं लिखवाने चल रही हूँ। और आप चाहें तो अपने मन से भी इस उत्तर को लिख सकते हैं, क्योंकि माँ के महत्व को आप भी जानते हैं, तो अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। मैं आपके शब्दों में कोशिश करूँगी और उसे आप अगर अपने शब्दों में भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो पांचवा प्रश्न, उत्तर नंबर 5। प्रश्न अपनी पुस्तक से उतारिए। मैं उत्तर नंबर 5 लिख रही हूँ और साथ ही साथ शुरू कर रही हूँ, आप भी लिखिए। हमारी जिंदगी में माँ का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। माँ हमेशा दुख सुख में बच्चों के साथ रहती है। माँ हमारे जीवन के सारे कष्टों को दूर कर हमें एक सुखमय जिंदगी देती है। माँ के बिना बच्चे के जीवन की
कल्पना अधूरी है, अधूरी है। परेशानियों में, परेशानियों में, परेशानियों में वह स्वयं खड़ी हो हमें चलना सिखाती है। हमें खड़ी, स्वयं खड़ी हो हमें चलना सिखाती है। स्वयं खड़ी हो हमें चलना सिखाती है और हर कदम पर संसार के लोगों का सामना करने का साहस भी दिलाती है। बड़े से बड़ा कष्ट भी माँ के आंचल में छिप जाने से कम हो जाता है। जाने से कम हो जाता है। प्रत्येक परिस्थिति में वह हमारे साथ रहती है और पहला निवाला बच्चे के मुख में डालकर ही स्वयं खाती है। माँ की तुलना संसार में किसी भी चीज से नहीं की। चलिए इस प्रश्न को भी उतारिए। इसको भी उतार लीजिए। अगर लिख चुके हैं तो ठीक ठीक, नहीं तो स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट के समय मैं स्वयं पीछे हो जाती हूँ इसीलिए कि आपका स्क्रीनशॉट बिल्कुल साफ सुथरा हो और बाद में भी आप उससे काम कर सकें।
तो चलिए, आपने उम्मीद है उतार लिया होगा। मैं इसको रब करती हूँ और अगला प्रश्न कराती हूँ। जी, अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इस कहानी का कोई और शीर्षक देना हो तो आप क्या देना चाहेंगे? इस कहानी का शीर्षक जो है, चिड़िया की बच्ची में चतुर चतुर चिड़िया, नन्ही चिड़िया, कुछ भी दे सकते हैं। तो वैसे तो ये प्रश्न आपको खुद से करना चाहिए और कारण भी देना चाहिए, देना चाहेंगे और क्यों। तो बुद्धिमानी से जीत सबसे अच्छा रहेगा कि बुद्धिमानी से अगर वो न चली होती तो संभवतः वो जीत ना पाती। तो उसने बड़ी सतर्कता पूर्वक बुद्धिमानी से अपना काम लिया और बात ही बात में इतनी सतर्क थी कि जैसे ही माधव दास के नौकर उसे छूना चाहे वो फुर से उड़ जाती है। तो उत्तर नंबर 6 प्रश्न अपनी पुस्तक से उतारिए। इस कहानी का दूसरा शीर्षक, इस कहानी का दूसरा शीर्षक बुद्धिमान चिड़िया। आप कुछ भी लिख सकते हैं जो आपको उचित लगे, कारण आपको देना होगा। बुद्धिमान चिड़िया कह सकते हैं क्योंकि यदि चिड़िया माधवदास के प्रलोभन या बहकावे में पड़ जाती तो उसका पूरा जीवन कैदियों की तरह बीतता, कैदियों की तरह बीतता और जिन सुख सुविधाओं को माधवदास चिड़िया को सुना रहा था वह उसके किसी भी काम की नहीं थी, किसी भी काम का नहीं था।
अतः उसने बुद्धिमानी से स्वयं को उसके चंगुल में जाने से बचा लेती है। अतः शीर्षक उचित प्रतीत होता है। अब आप शीर्षक अगर बदलते हैं तो शीर्षक को आप क्यों बदल रहे हैं उसके पीछे का कारण आपको देना पड़ेगा, क्योंकि कारण नहीं देंगे तो वो उत्तर अधूरा रहेगा। तो इसलिए आप कारण जरूर देंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं बिल्कुल किनारे हो जाती हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक प्रश्न, अब ये प्रश्न जो कहानी से थे वो पूरे हो गए हैं। अब कहानी से आगे के कुछ प्रश्न हैं जिसको मैं अभी डिस्कस करती हूँ। जो लिखवाने लायक होंगे वो मैं लिखवा दूंगी, और जो लिखवाने लायक नहीं होंगे आप खुद करिएगा, मैं समझा दूंगी। कहानी से आगे का पहला प्रश्न है, इस कहानी में आपने देखा कि वह चिड़िया अपने घर से दूर आकर भी अपने घोंसले तक वापस पहुंच जाती है। मधुमक्खियों, चींटियों, ग्रह नक्षत्रों तथा प्रकृति के अन्य विभिन्न चीजों में हमें एक अनुशासनबद्धता देखने को मिलती है। अनुशासनबद्धता का मतलब होता है एक नियम से चलना। चींटियों को आपने देखा होगा कि वो एक कतार में चलती हैं, सीधे एकदम। चींटियों के अलावा मधुमक्खियों को देखा होगा झुंड में रहती हैं, और तमाम ऐसे जीव जंतु हैं जो झुंड से अलग नहीं होते, एक समूह में रहते हैं। इस तरह के स्वाभाविक अनुशासन का रूप आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, उदाहरण देकर बताइए। तो इस तरह का जो अनुशासनबद्धता की बात की जाए तो पशु पक्षियों में भी अनुशासनबद्धता होती है, और दिन रात का एक नियम होता है। हर चीज, आज पूरा संसार नियम से ही चलता है, नियम पर ही बंधा है। बिना नियम के न तो सुबह होगी न तो रात होगी। एक निश्चित समय का दिन और निश्चित समय की रात वास्तव में है। तो निश्चित समय की रात और निश्चित समय के दिन को बता सकते हैं। रात दिन का क्रम, सूरज का चलना, पक्षियों का सूरज का निकलना, पशु पक्षियों के एक निश्चित समूह में। चिड़ियों को आपने देखा होगा जब सुबह होता है तो अपने घोंसले से एक साथ एक झुंड में ये चलती हैं, एक तरफ उड़ती हैं, और जहां बैठना होगा एक ही पेड़ पर ये सारे के सारे अलग अलग डालों पर बैठ जाएंगे। फिर जब एक उड़ेगी तो उसी के पीछे पीछे सारे उड़ते हैं। तो ये होता है अनुशासनबद्धता, यानी एक नियम से क्रियाकलाप को करना। तो इस प्रश्न को मैंने इसीलिए समझा दिया कि आपको अपनी समझ से ही लिखना होगा कि अनुशासनबद्धता आप और किस किस में देखते हैं। उस अनुशासनबद्धता की बात यहाँ पर की जा रही है। तो जीव जंतुओं में देखेंगे, आपने भेड़ों को देखा होगा, हमेशा एक में एक चिपकी हुई वो चलती हैं। गायों को देखा होगा, जहाँ पशु पक्षियों में भी ये चीजें मिलती हैं। और दिन रात और ग्रह नक्षत्र तो अपने नियम से बंधे ही हैं। तो निश्चित समय की घड़ी और निश्चित समय का सुबह होती है। तो ये सारे प्रश्न ऐसे ही मैंने इसीलिए आपको समझा दिए कि आप समझ जाएंगे, तो थोड़ा परिवर्तन होता है। दूसरा प्रश्न है, सोचकर लिखिए कि यदि सारी सुविधाएं देकर एक कमरे में आपको सारे दिन बंद रहने को कहा जाए तो क्या आप स्वीकार करेंगे? पराधीन सुख सपने होना ही। पराधीनता में कोई सुख नहीं है। यदि हमको सब सुख सुविधाएं देकर कमरे में बंद कर दिया जाए और 56 प्रकार का भोजन दे दिया जाए तो वो भोजन भी नहीं खाया जाएगा, वो हमारे गले से निवाला ही नहीं उतरेगा।
आपको अधिक प्रिय क्या होगा, स्वाधीनता या प्रलोभनों वाली पराधीनता? सीधी सी बात है, किसी को भी स्वाधीनता ज़्यादा प्रिय है। आपको सारी सुख सुविधाओं से भरा कैदी का जीवन दे दिया जाए तो आपको वो जीवन बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा और किसी को नहीं लगेगा। ऐसा क्यों कहा जाता है, पराधीन व्यक्ति को सपने में भी सुख नहीं मिलता, पराधीन सुख सपने उनाई। तुलसीदास जी का कही हुई ये लाइन है कि पराधीनता, तो अगर आप सोचिए तो सपने में भी सुख नहीं मिलता। तो इसमें जो 2-3 लाइनें दी गई हैं, नीचे दिए गए कारणों को पढ़ें और विचार करें। तो आप इस पर विचार करिए। मैं अपने अगले वीडियो में आपसे पूछूंगी और आपसे चाहूंगी कि आप इसका उत्तर दीजिए, फिर मैं संक्षेप में आपको इसको समझा दूंगी और ये जो प्रश्न जो करने लायक होंगे वो मैं करवा दूंगी। तो कुछ प्रश्न हैं तो मैं उसको करवा दूंगी। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।